अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। गरुड़ पुराण के ऊपर जो है हमने एक वीडियो बनाई है और पहला पार्ट किया है, तो बहुत सारे हमारे व्यूवर कहते हैं कि इसका दूसरा पार्ट भी लाएं। तो हम लाने वाले थे, असल कुछ मामलात होते हैं जिसकी वजह से लेट हो जाते हैं। तो पहला पार्ट भी हम लोगों ने किया हुआ है, वो भी अगर कोई देखना चाहे तो जाकर देख ले। अभी दूसरा पार्ट लेके आए हैं, देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में भी उम्मीद करते हैं कि हमें ऐसी ऐसी जानकारी मिलेगी जो काफी हमारे लिए हैरान कुन होगी। तो देखते हैं वीडियो को। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। लोग सोचते हैं हमारे लिए, लोग तो सुन ही नहीं रहे होते। कोई कोई खाना बना रहा है, कोई रिसेप्शन कर रहा है, कोई किसी फैमिली मेंबर से मिल रहा है, पंडित जी अपना गरुड़ पुराण रिचुअल कर रहे हैं, पर हो किसके लिए रहा है? वो आत्मा बैठकर सुन रही होती, सुनाओ अच्छा ये कर्म का ये मिलेगा, मुझे इस कर्म का ये मिलेगा। पहले क्यों नहीं बताया? पहले तुमने सुना, पहले पढ़ा कभी ग्रंथ? तो इतने सालों से खोला कभी? फिर बैठकर वो रोता रहता है। 13वां दिन जैसे आया, यमदूत फिर आएंगे, कहेंगे 13 दिन हो गए, क्लीन सब कुछ, प्रीति भोज हो रहा है, सब लोगों का भोजन हो रहा है, सबने भोजन खा लिया, घर की शुद्धि हो गई, क्लीनिंग हो गई, आत्मा की यात्रा प्रारंभ हो गई। अब आत्मा जब चलना शुरू करती है, 3 यमदूत उसको लेकर के ट्रैवल करेंगे। तो इस पूरी यात्रा में 16 स्टेशंस गरुड़ पुराण में बताए गए हैं, 16 स्टेशन आएंगे। तो लगभग ये जो डिस्टेंस बताया गया 86,000 योजन, 12 किलोमीटर के यूनिट को 1 योजन, तो ऐसे 86,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 कर लीजिए। इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना 1 साल के अंदर आत्मा को, उस ग्लास बॉडी के अंदर, ट्रांसपेरेंट बॉडी के अंदर। तभी एक गाना आता था ना हाथी हैं ना घोड़े हैं, वहाँ पैदल ही जाना है। अब जैसे ही डेड बॉडी हुई, क्रिमिनेशन हुआ, आकर के मुंडन किया, बच्चों ने, लड़कों ने मुंडन किया, जिन्होंने आग लगाई। मुंडन हुआ तो जो ये बाल है ना, इस बाल को छाता बना के उस सोल के ऊपर लगा दिया गया, आत्मा के उस ग्लास बॉडी के ऊपर वो लगा दिया छाता। बोले तुम्हारे पुत्र ने, तुम्हारे लिए पुत्र ने, या तुम्हारी बेटी के पुत्र ने, या परिवारजनों ने ये बाल दिए तुम्हारे लिए, तो उसको एक जगह पेस्ट करके यम के दूत लगा देंगे, छाता आ गया। 247 योजन, 247 योजन उसको डेली चलना है, और 348 डेज में यात्रा पूर्ण होगी, यमलोक के गेट पर पहुंचेगी। यमलोक के बाहर एक नदी बहती है, उसका नाम है वैतरणी। वैतरणी नदी के अंदर जल भरा हुआ है। वो जल जीवात्मा को अगर पायस कर्म करके गया होगा, तो अभी मैं पायस अनपायस तीनों का सारा बताऊंगा, पहले वैतरणी बता रहा हूँ। वैतरणी के उस पार यम का लोक है, जिसका नाम है संयमपुरी लोक। जब हम गायत्री मंत्र बोलते हैं, मैं पूरा बोलूंगा नहीं क्योंकि उसको बोलना नहीं चाहिए, उच्चारण करना नहीं चाहिए, मन में करना चाहिए। सिर्फ 3 शब्द बोल रहा हूँ, ओम भू भुव स्वाहा। तो भू का मतलब है भूलोक, भुव का मतलब है ऊपर एक लोक है संयमपुरी लोक, और स्वा का मतलब है स्वर्ग लोक। तो 3 लोगों की चर्चा इस मंत्र में हुई है, क्योंकि ज़्यादातर लोग स्वर्ग जाने की कामना करते, स्वर्ग लोकवासी हो गए। भुवलोक इज अ स्टेशन वेयर डिसीजन इज बीन मेड, दैट इज जजमेंट डे स्टेशन प्लेस, जहाँ पर जजमेंट होगा, कार्मिक रिएक्शन जो भी कर्म किए हैं, तो उसको भुवलोक कहते हैं। और हम जिधर रहते हैं उसको भूलोक कहते हैं, अर्थ प्लैनेट। तो भू से भुवलोक की यात्रा हो जाएगी आपकी 348 डेज में। वैतरणी नदी पार करके आप यमलोक, भुवलोक पहुंचेंगे, जिसको संयमपुरी नाम भी उसका दिया गया, एड्रेस संयमपुरी लोक। वहाँ पर यमराज, चित्रगुप्त, यमदूत सब बैठे हुए हैं। अब दोबारा से शुरू करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया यहाँ डेस्टिनेशन है, जहाँ जजमेंट होगा। एक आदमी जिसने पूरा जीवन पाप किए, नॉनवेज खाया, एल्कोहल पिया, पर स्त्री संग किया, झूठ बोला, भगवान का कभी स्मरण नहीं किया, चीटिंग प्रोपेंसिटी करी, चाहे वो बिजनेस के लिए हो, जिसके लिए वो चीटिंग से जीतना चाहा, गेम्स, ये अपना समय मेटेरियल वर्ल्ड में अधिक लगाया, आसक्त रहा संसार में, कभी भगवान के ईश्वर का स्मरण नहीं किया, कभी कोई योगिक क्रिया नहीं करी, कभी वैदिक ग्रंथ नहीं पढ़े, ऐसा जो कार्मिक गंदा आदमी है, वो जब शरीर से निकलेगा तो यम के दूत अपने हाथ में दंड और पाश, हंटर रखते हैं, और कुछ यमदूतों के हाथ में मुदगर होते हैं, बड़े वाले, वो जो पहलवान लोग नहीं लेते हैं, ऐसे घुमाते हैं, गदा टाइप का, वो मुदगर कहलाता है। उनसे उसको दंड देते हैं, मारते हैं। वो चीखता है कि मार क्यों रहे? कर जब शरीर था तुमने क्या कर्म किए, अब चलो। अच्छा, परिवार को एजुकेशन नहीं दी, तो परिवार ने उसके लिए ना तो मुंडन किया, ये भी हो रहा है आजकल, मुंडन होता ही नहीं आजकल। तो पिताजी को छाया नहीं है, छाया नहीं है, चप्पल दान नहीं किया तो पिताजी को चप्पलें नहीं है। अब वो अतिवाहक शरीर, पिंड दान नहीं किया तो शरीर नहीं है। अब शरीर नहीं है, छाता नहीं है, चप्पल नहीं है, तो वो जीवात्मा जो इतनी सूक्ष्म थी, उसको एक शरीर देते हैं, यातना शरीर। जैसे ह्यूमन बॉडी है ना, 84 लाख योनि बोलते हैं, उन 84 लाख में कुछ योनियों के नाम मैं बता रहा हूँ आपको। अतिवाहक, देव योनि,
और एक है यातना शरीर, जो कि नरक में रहेगा ना, तो यातना शरीर। लोग बोलते हैं ना, जब शरीर यहाँ छूट गया तो कष्ट किसको मिलेगा, आत्मा तो छोटी होती है। एक बॉडी मिलती है, उसका नाम है यातना, पनिशमेंट बॉडी, यातना शरीर। सबको मिलती है? सबको मिलेगी, जिसको भी ले जाना होगा। आप जैसे जेल जाते हो तो वो धारी वाला कपड़ा नहीं पहनाते हैं, सबको मिलता है, चाहे वो डॉक्टर, इंजीनियर और नेता हो। कर्म के अकॉर्डिंगली मिल रहा है, ओके। नॉट बाय योर प्रोफेशन। तो जैसे आपने कर्म बुरे किए थे, यमदूत ले गए। परिवार वालों ने कोई पिंडदान नहीं किया, कोई छाता नहीं, कोई चप्पल नहीं, यातना शरीर में खींचा जा रहा है। 16 स्टेशन, सौरीपुर, नगेंद्रपुर, क्रौंचपुर, क्रूरपुर, शीतढ़ायपुर, अतितीव्रपुर, ऐसे 16 स्टेशन है। इन स्टेशन पर हर 21 दिन बाद यात्रा जाकर रुकेगी। लगभग 20 से 25 दिन के अंदर यात्रा पहुंचती है। इसलिए बोलते हैं जब किसी की डेथ होती है, मावस का भोजन निकालो, अमावस्या का भोजन निकालो, या तिथि पर ब्राह्मण भोजन कराओ, गऊ को भोजन कराओ। जो भी व्यक्ति की आत्मा शरीर छोड़ दिया, उसके परिवार में 11 महीने तक उसको हर महीने का भोजन निकालना होता है। एक प्लेट बनेगी, भोजन निकलेगा, गाय को खिलाओ या ब्राह्मण को, आपके ऊपर है। वो भोजन उसको वहाँ मिलेगा स्टेशन पर। ये नहीं किया, वो भोजन भी नहीं मिल रहा, भूखा चल रही है आत्मा। अच्छा, यातना शरीर में एक बड़ी डिफिकल्टी क्या है, इस बॉडी में पेन होता है तो आदमी मर सकता है, शरीर छूट सकता है। यातना में छूटता नहीं है। दंड मिलेगा, कष्ट होगा, लेकिन मर नहीं सकता, क्योंकि वो ह्यूमन बॉडी नहीं नहीं सकता, भाग नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। अब वो मर चल ही नहीं सकता, वो मर ही नहीं सकता। अब वो चल रहा है, दंड खा रहा है, दंड खा रहा है, दंड खा रहा है। 16 स्टेशन। अतिशीतढ़ायपुर पे हैवी बर्फ पड़ रही है, ठंड लग रही है, कंबल दान नहीं किए हुए, कंबल नहीं मिल रहे, कुछ नहीं मिल रहा। ऐसे कष्ट लेता हुआ, पिटता हुआ, 16 स्टेशन पार करता हुआ 11 महीने बाद आत्मा पहुंची उस नदी, वैतरणी नदी के। वैतरणी का मतलब है, वै मतलब ट्रुथ, तरणी मतलब टू क्रॉस ओवर, तो क्रॉस ओवर द ट्रुथ। तो वहाँ एक गाय खड़ी होती, गाय से पूछा जाता है, ये दंडनीय व्यक्ति है, इसको पनिशमेंट मिलना है, क्या करें? इसने कभी गाय दान नहीं दिया, गाय सेवा भी नहीं करी, इवन गाय का फ्लैश खाया, मीट खाया इसने, ओहो, इसको पूछ पकड़वा दो। तो पूछ पकड़ता गाय की। तो वो जो नदी है वैतरणी, वो कैसी दिखती है उसको, पूरा उसमें पस, पीप, ब्लड, पूरा गंदी नदी है। उसमें से ऐसे पकड़ करके उस पार ले जाया जाएगा। मुंह पर उसके पीप लग रहा है, पस लग रहा है, ब्लड लग रहा है, पीता खाता, उसको रिक्रॉस करके, और उस नदी का डिस्टेंस है 1200 किलोमीटर्स। 1200 किलोमीटर बाद उस पर पहुंचा, यमराज बैठे हैं, लाइन लगी हुई है लोगों की, यमदूत खड़े हुए, सब खड़े हुए हैं। चित्रगुप्त पढ़ो, क्या तुम ये जीवात्मा थे, इस शरीर से आए हो? जी हाँ। तुमने अपने जीवन में कुछ अच्छे कर्म नहीं किए, मेरे पास शिक्षा ही नहीं थी। इग्नोरेंस इज नॉट अ ब्लिस। शिक्षा नहीं तो लेनी चाहिए थी। तुमने एजुकेशन के लिए शिक्षा थी, इंजीनियरिंग के लिए, बिजनेस के लिए, खाने के लिए, होटल के लिए, ग्रंथ के लिए शिक्षा नहीं थी। यमराज बोलते अब क्या किया जाए इसका? चित्रगुप्त बोले महाराज इसको दंड मिलना चाहिए। तो यमराज उसको भयानक रूप में दिखाई देते हैं, बड़े सींग, बड़े खतरनाक, एकदम ऐसे मार देंगे, एकदम लाल लाल आंखें, ब्लैक बॉडी, पूरा शरीर में दंड ले रखे हैं, और एक हंटर मारते हैं उसको, जीवात्मा रोती चिंगारती, लेकिन कुछ नहीं। कहाँ भेजें इसको? नर्क लोक में। तो नर्क लोक भुवलोक से साउथ डायरेक्शन में है। इसलिए जब भी डेथ होती है तो क्रिमिनेशन ग्राउंड में सब लोग एक ही चेक करते रहते हैं, सिर का है, सिर का है। अच्छा, इसलिए करते हैं। नर्क इज इन साउथ डायरेक्शन। अच्छा। तो साउथ में सिर रखते हैं, लेकिन जो उसकी दृष्टि है वो साउथ में नहीं पड़नी चाहिए। जीवात्मा की आंखें जो है वो साउथ की तरफ नहीं होनी चाहिए, सिर साउथ को हो सकता है, तो साउथ की तरफ सिर करके रखना चाहिए। अब उन्होंने क्रिमिनेशन हो गया, सब हो गया, आत्मा वहां पहुंच गई। अब नर्क लोक में ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग क्या है? क्योंकि जब संसार में भी तो दुख भोगने आएगा ना, तो जेल का नाम है सुधार गृह, प्यूरिफिकेटरी, रिफॉर्मेशन। तो रिफॉर्म करना है, नॉट टू पनिश करके दंड देके हड्डी पसली तोड़ के, ऐसे थोड़ी ट्रेनिंग देनी है। अब उस जीवात्मा के कर्म ऐसे हैं कि उसको पशु योनि में जाना है। जो मैं बोल रहा था, राजा भरत, राजा को हिरण बनना था, तो ऐसा थोड़ी कि राजा मरा तुरंत हिरण बन गया, उसको हिरण बनने की ट्रेनिंग दी जाएगी। हमको अगर पिग बनना है नेक्स्ट लाइफ में, तो एक आदमी जो एसी में बैठा है, बढ़िया फूड खा रहा है, एंड नेक्स्ट लाइफ में वांट टू बी अ पिग, तो कैसे बनेगा? उसकी ट्रेनिंग के बिना धूप में रहना, वो वैसी आवाज़ निकालना, वो कैसे ट्रेनिंग दी जाएगी? ट्रेनिंग कैसी है? 1000 प्रकार के नर्क गरुड़ पुराण में है, जिसमें से मुख्य रूप से हमारे 7 नर्कों को मुख्य नर्क बताया है, उनके नीचे फिर छोटे, ऐसे हजारों नर्क हैं। इवन जेल में भी आप जाएंगे ना, बैरक नंबर 1, 2, 3, 4, 5 डिफरेंट जेल होती हैं। पॉकेट मारने वाले की 3 महीने की जेल छोटी जेल होती है। कुछ जेल होती है जिसमें सुबह जेल में रहते हैं, शाम को छोड़ दिया जाता है।
मर्डर वालों को हथकड़ियाँ डाल के, बेड़ियाँ डाल के और एक पर्सनल रूम के अंदर फिक्स किया जाता है मर्डरर्स को। तो डिफरेंट डिफरेंट जेल्स है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट नरक हैं। तो इस नरक के अंदर क्या होता है, महापाप योनियों में जैसे किसी ने ब्रह्म हत्या करी है, ब्रह्म हत्या नहीं, किसी जीव की हत्या करी है, जैसे चींटी, मच्छर, तो नेक्स्ट लाइफ में उसको मॉस्किटो बनना है। नॉन वेजिटेरियन खाने वाले वो तो फिर जो खा रहा है वो ब्रह्म हत्या तो, हुई ना, हाँ non बिल्कुल vegetarian। बिल्कुल, वो तो ब्रह्म हत्या का। जब भी आप कोई भी एक कर्म करते हो, सामूहिक कर्म का फल मिलता है। सामूहिक यानी क्यूमुलेटिव इफेक्ट्स। जैसे अभी एयरप्लेन क्रैश हुआ एयर इंडिया का, सो उसमें क्या, जैसे किसी ने नॉनवेज बनाया, जिस बुचर ने काटा, जिसने वो ब्लेड बनाया, चाकू, उसे पता है ना मैं बुचर नाइफ बना रहा हूँ, पर वगैरह मैं तो नहीं खाता हूँ, पर बना तो रहे हो। इंटेंशन तो वही है ना, बुचर नाइफ बिके, पैसे आए, उसी से घर चल रहा है। बुचर नाइफ बनाने वाला, जिसने देखा होगा ऑटो में वो नेट के अंदर बंद करके जालियों में मुर्गियों को ले जा रहे हैं, जो ले जा रहा है ऑटो वाला, जिसने नेट बनाया, मुर्गी जाली बनाई, जिसने बुचर नाइफ बनाया, जिस बुचर ने काटा, जिसने शॉप रेंट पर दी, जिसने शॉप में खरीदा, घर आके पकाया, पकाने के बाद खाया, जितने भी लोग इस एक साइकिल में इन्वॉल्व है, दे आर कॉल्ड एज सामूहिक कर्म, एक्यूमुलेटिव इफेक्ट्स। अब प्रकृति क्या करेगी, सबको इकट्ठा एक ही एयरप्लेन में चढ़ा देगी, क्योंकि सबको अपने अपने कर्मा से अलग अलग जगह बॉडी ली सबने, उनके कार्मिक रिएक्शंस उसी जीवात्मा के पेंडिंग चल रहे हैं, तो ला करके इकट्ठा एक ही परिवार में जोड़ दिया जाएगा। जब जोड़ दिया तो वो अब एक ही प्लेन या एक ही ट्रेन, एक ही ऑटो, एक ही कार में आ जाएंगे। 4 होंगे तो एक कार में, तो उनका जब वो कभी भी एक्सीडेंट होगा, सब के सब खत्म होंगे, बिकॉज ऑफ उन्होंने एक मुर्गे का इसी प्रकार सामूहिक कर्म किया, सबको सामूहिक कर्म का फल मिलेगा। तो प्रभु जी, आपको जो प्लेन क्रैश आपने बात बोला, आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा सामूहिक कर्म था? बिल्कुल, इतने सारे लोगों को, 300-400 लोगों को इकट्ठा एक जगह लाना, तो कोई जैसे आज रेप होता हिस्ट्री में इतना बड़ा हुआ ये तो। रेप होता है, जैसे कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, गर्ल को ट्रैप करना, 5 लोगों का आना, किडनैपिंग करना, उसके बाद प्रूफ्स को गुम करना, चोरी करना, उन वकीलों का जो सहयोग करते हैं जितवाने में कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, उन सबको कार्मिक अकाउंट पकड़ लेता है ना। स्वर्ण चोरी करने वाले जो सोना चुराते हैं, उनको पतंगा, कीट, कृमि, जब किसी को दफनाया जाता है तो कीड़े खाते हैं ना, तो उसको कृमि कहते हैं। तो ऑनेस्ट कितने लोग हैं वर्ल्ड में, तो कीड़े बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? और जो व्यक्ति मदपान करने वाला, अल्कोहल, जिस नरक में उसको तकलीफ दी जाएंगी, तो उस नरक का एक नाम दिया गया है, उसका नाम है तप्त लोहा नरक। तप्त लोहा मतलब लोहे को पिघलाएंगे। मोल्टन आयरन आपने देखा है कभी, कितना हीटिंग इफेक्ट 1000 डिग्री एंड प्लस होता है, उतना गर्म लोहा उस यातना शरीर के मुख में डाला जाएगा, जितने ड्रिंक के ग्लास उसने लिए होंगे लाइफ में। अब यातना शरीर में मर सकता नहीं, और पेन 100 टाइम्स ज़्यादा हो रहा है, चिल्ला रहा है, लीव मी, दे विल नॉट लीव यू। उसका नाम ही है तप्त लोह नरक। नॉनवेज बनाते थे, पकाते थे कढ़ाई के अंदर, साथ में होना चाहिए अल्कोहल के साथ में थोड़ा नॉनवेज पकौड़ा, तो वहाँ पर कुंभी पाकम नरक। कुंभी पाकम में कुंभी है, कढ़ाई है बड़ी, उसमें फ्राई करा, ऑयल हमेशा बर्न जलता उबलता रहता है। जो भी यातना शरीर में आया, बोले इसका आज 4 घंटे पकाना है, इसको डाल दिया बॉडी। अब आदमी वहाँ पे यातना शरीर में पड़ा, तलपते हुए जल तेल के अंदर चिल्ला रहा है, छोड़ दो, छोड़ेंगे नहीं, 4 घंटे का टाइम पीरियड है, 4 घंटे बाद निकाला जाएगा। तो मेंटल लेवल पर पेन होगा, क्योंकि बॉडी तो यातना शरीर है, छूट नहीं रही है, ना ब्लड निकल रहा है, ना कुछ हो रहा है, यातना मिल रही है मानसिक धरातल पर, और वो मन की गति पर कष्ट पाता रहेगा। उसके उपरांत जो मदपान पीने वाला था, जब उसका जन्म होगा, मनुष्य शरीर में आएगा, वो तो ट्रेनिंग पीरियड हुआ नरक में, तो असली कष्ट तो संसार में मिलेंगे। अच्छा, तभी ये तो ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है, ये ट्रेनिंग ये है, लोहा हाँ ये ट्रेनिंग है। जब ट्रेनिंग लेके नीचे आया तो गला पूरा छिला हुआ, किसी की आवाज़ होगी, आपने देखा होगा, अब कैसे खराब हो गई। वहाँ पर लोहा, तप्त लोहा में गरम गरम लोहा खाया पिया है ना, तो सारा गला खर गया है। अब बॉडी के अंदर आफ्टर इफेक्ट दिख रहे हैं, विकृत दांत, टेढ़े मेढ़े दांत हो जाना। तो पूरा इसमें बताया गया है कि जो जो जैसा कर्म करेगा उसको क्या होगा। अगर कोई व्यक्ति बिना मंत्र के भोजन करता है, यानी भोजन से पहले प्रार्थना मंत्र नहीं बोलता, कौवा बनता है, क्रो, तो पहले उसकी ट्रेनिंग होगी कौवा बनने के लिए, चोंच ऐसी होगी, तुमको काया काया करना है ट्रेनिंग, उसके बाद ही तो करेगा। तो ट्रेनिंग इज इन नरक लोका। अगर कोई घर का सामान चुराता है किसी के घर का, तो ही विल वल्चर इन नेक्स्ट लाइफ, गिद्ध बनेगा। मधुमक्खी की शहद की चोरी करता है, बिना मधुमक्खियों को जलाते हैं, मारते हैं, चोरी करते हैं, एंड वी हैव दैट, बिना पैसे के हमने फ्री में ले लिया, हमारे घर के बाहर भी घूमते हैं, ले लीजिए जी शहद ले लीजिए, तो अगले जन्म में मधुमक्खी बनेंगे।
गाय की चोरी करते हैं अगर जो लोग, अगले जन्म में लिजर्ड बनते हैं, छिपकली। तो पहले ट्रेनिंग होगी इन सब की, फिर वो नीचे आएंगे, पशु नहीं, ये मनुष्य आ रहा है वापस, और पूरी लिस्ट है। अभी तो मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ। जो व्यक्ति स्त्री के वस्त्र चुराता है, लेडीज़ के कपड़े चुरा लिए, उसको श्वेत कुष्ठ होगा। व्हाइट कलर का बॉडी में, जैसे कलर व्हाइट हो जाता है ना, पिगमेंटेशन, डीकलरेशन ऑफ द बॉडी हो गया, श्वेत कुष्ठ होगा उसको। गुरु का अपमान करेगा, जो व्यक्ति अपने गुरु जी को अपमानित कर दिया, तो अगले जन्म में वो बौना होगा, डॉफ बनेगा, छोटी हाइट का होगा। धर्म पत्नी का त्याग कर दिया, उसको सुख नहीं दिया, संपत्ति नहीं दी, तो शब्द वेदी, बहरा बनेगा। ही विल नॉट हैव ईयर्स, सुनने योग्य नहीं है। पर स्त्री गमन, दूसरी स्त्री का मैरिटल अफेयर किया, उसके साथ सेक्स किया, अनफॉर्चुनेट जीवन होगा। जिधर भी जाएगा, जो भी कर्म करेगा, इंटरव्यू देगा फेल हो जाएगा, टेस्ट देगा फेल हो जाएगा, मेहनत करेगा बीमार हो जाएगा, खाना खाएगा पेट दर्द होगा, हर जगह उसको अनफॉर्चून का सामना करना पड़ेगा, बिकॉज ही हैज़ डन समथिंग रॉन्ग विद दी लेडी इन दी लास्ट लाइफ। और नरक लोक में उसको तप्त लोह में एक तपती हुई बॉडी देंगे, मैलेंक्वीन, गरम जलती हुई बॉडी, लेडी की बॉडी देंगे, और कहेंगे लो अभी एंजॉय करो इसको। वो कहेगा मैं नहीं करना चाहता, तो जल रहा है मेरे को छूने में, करा अभी करो, तुम करना पड़ेगा उसको। करना पड़ेगा। तो ऐसे कर्म से पहले ट्रेनिंग के बाद दोबारा जन्म। रौरव नर्क, रूरू नर्क, अंध्र तामिस्त्र, कुंभीपाकम, लिस्ट है 1000 नर्कों की, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग कर्मों के लिए, और सब एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं। उसका अलग चल रहा ट्रीटमेंट 4 घंटे होता नहीं, जैसे वैदिक सेंटर पे भी जाते हैं, ऑयलिंग हो रही है किसी कहीं पर, किसी का मसाज हो रहा है, किसी का हो रहा है, अलग अलग केबिन्स बने हुए, सब जगह अलग अलग चल रहा है ट्रीटमेंट। शाम को रिपोर्टिंग देनी, हाँ इसका 4 घंटे का सेशन हो गया आज, ये और जल्द कितना टाइम चलता है? एज पर द कर्मस। एल्कोहल अगर एक बार पिया लाइफ में, तो एक बार का हुआ ना सेशन, 100 बार पिया 100 बार, जो पीता ही रहता था, बैठो जी परमानेंट बैठो। और वहाँ का टाइम पीरियड यहाँ के टाइम पीरियड से 1 साल का डिफरेंस। अच्छा, वी डू 1 year here, 1 day there। ओह माय गॉड। अच्छा, कैजुअल रिलेशनशिप्स, आजकल डेटिंग का बहुत कल्चर चल रहा है यूथ में, राइट? मल्टीपल पार्टनर्स, आजकल मैरिजेस में भी ओपन मैरिजेस चल रहे हैं, इसका बताइए। They will become dogs in their next life, व्हाई? because you have seen dogs on the streets, they have multiple partners। टेंडेंसी वैसी हो जाएगी। टेंडेंसी वैसी है, इसी प्रकार का कष्ट मिलेगा नर्क में, एंड व्हेन दे कम बैक दे विल हैव टू बिकम अ डॉग्स बॉडी। दे थिंक दैट हैविंग रिलेशनशिप विद एनी फिजिकल पार्टनर इज वेरी कॉमन, इज नॉट सो। शास्त्र उसको अधिकार नहीं देते हैं। शास्त्र कहते हैं अगर आपको प्रेम है, आप प्रेम करें, उसके बाद विवाह करें, विवाह के बंधन में रह कर के कॉम्प्रोमाइज नेचर के साथ में यू कैन एंजॉय द बॉडी, बट आपका प्रोक्रिएशन के लिए विवाह होना चाहिए। गीता में कृष्ण कहते हैं धर्म अविरुद्धो कामो अस्मि, अगर धर्म के विरुद्ध नहीं है तो वो काम भी मैं ही हूँ। सो हैविंग सेक्स विद योर वाइफ कम्स अंडर धर्म अविरुद्धो कामो अस्मि, धर्म के विरुद्ध जो सेक्स नहीं। पर ये तो धर्म विरुद्ध है ना, क्योंकि आपने पत्नी घोषित नहीं किया, आपने एंजॉय किया किसी बॉडी को, और उसके बाद आपने बोल दिया मैं जिम्मेदारी लेने योग्य नहीं हूँ, और फिर वो अगर बच्चा हो भी गया तो ऑर्फनेज में दे दिया, अनाथ बना दिया किसी जीवात्मा को। और या फिर लेडी ने कहा मैं सिंगल मदर होकर के जी लूँगी, बट उसने भी तो पिता का हाथ हटवा दिया उसके सिर पर से। तो औरत बोले कि लेडी मैं तो चाहती थी कि मुझे वो पार्टनर है, लेकिन वो ही नहीं चाहता है, तो तुमने फिर उस क्रिया में गई क्यों? क्या कोई लेडी विदाउट अपनी एग्रीमेंट के इस क्रिया में जा सकती है? तो तुम्हारा भी लिटिल डिजायर तो था, चाहे तुम मुझे फोर्सफुली कुछ भी कह दो, चाहे वो पुरुष की गलती हो या स्त्री की गलती हो, संतान उत्पत्ति हुई है तो ये तुम दोनों की इच्छा से अनुरूप से हुआ है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सूक्ष्म इच्छा है, सूक्ष्म इच्छा थी एंजॉयमेंट की, लेकिन उसमें फिर यह आ गया। अब तुम्हें लगता है अगर मैं जीव हत्या करती हूँ, अबॉर्शन करती हूँ तो मुझे पाप लगेगा, तो बेटर है कि मैं सिंगल मदर रहकर जीवन काट लूँ। पर तुमने उसके पिता का सिर पे से हाथ हटा दिया। एक बच्चे के जन्म होते ही पिता चला गया। स्कूल जाओगे फादर नेम पूछेंगे क्या बोलेगा, तो वो पूरा लाइफ उसकी जो डेवलपमेंट होगा तो उसको हमेशा एक कमी लगेगी मेरा पिता नहीं था। तो एक लेडी ने अपने एंजॉयमेंट के लिए थोड़ी देर के लिए एक पूरा जीवन किसी आत्मा का खराब कर दिया। आपने अबॉर्शन की बात की, अबॉर्शन में क्या आउटकम होता है? क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि कैजुअल सेक्स की वजह से लोग की प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी पड़ती है, तो क्या? हाँ, तो जो भी धर्म के विरुद्ध कार्य है, अगर प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर रहे हैं तो इट इज़ लाइक अ मर्डर टू सम जीवात्मा। आप कहें मैंने किसी का मर्डर नहीं किया, यू आर द बिगेस्ट मर्डरर ऑफ योर चाइल्ड। आपने एक जीवात्मा के जन्म लेने से पहले ही उसको आपने खत्म कर दिया। लोग बोलते हैं 3 महीने का मार सकते हैं, 20 डेज का मार सकते हैं, 30 डेज का मार।
एक दिन भी हुआ जीवात्मा आई और शरीर बनना शुरू हुआ, द मोमेंट यू कम टू नो दैट आई एम अ प्रेग्नेंट लेडी, इट मीन्स ऑलरेडी देयर इज समथिंग इन योर बॉडी विच इज लिविंग बीइंग, नॉन लिविंग बीइंग नहीं है। लोगों में आजकल एक है 3 महीने बाद उसमें आत्मा आती है, दिल धड़कता है, ऐसा नहीं होता है। आत्मा आती है तो डेवलपमेंट शुरू होता है, अगर आत्मा नहीं है तो डेवलपमेंट ही नहीं हो सकता है। टेबल कभी छोटी टेबल पैदा कर सकती है, लाइट कभी एक छोटा बल्ब पैदा कर सकती है। वहाँ जीव आया तब डेवलपमेंट शुरू हुआ, तब साइकिल रुका, पीरियड रुके, अब आपके बच्चा बनना शुरू हुआ, बच्चा बनना शुरू हुआ, आपने उसे मार दिया, दंड मिलेगा आपको। पुण्य आत्मा की साइकिल पे आते हैं। अभी हमने नर्क की साइकिल समझ हाँ, ली, पुण्य क्या पुण्य आत्मा है। सो वन हु डू गुड कर्मास, यानी उसने अपने जीवन काल में बड़े अच्छे धार्मिक कार्य किए, मंदिर गया, लोगों से मिला, भंडारे किए, सब्जियां बांटी, पूड़ियाँ बांटी, पानी बांटे रोड पर खड़े होके। लेकिन इसको हम भक्ति नहीं कहते हैं, इसको हम पुण्य कहते हैं। पुण्य और भक्ति में भेद होता है। पुण्य में आप भगवान से कहते हो दे दे, और भक्ति में कहते हो ले ले। भक्ति में आप भगवान को अपना संबंधी प्रियतम मानते हो। तो मीराबाई ने जैसे कहा कि मेरे तो पति हैं, पति रूप में संबंध बना सकते हो भगवान से। वात्सल रूप में यशोदा में जैसे प्रेम है कृष्ण के लिए, जिस प्रकार साख्य रूप में अर्जुन ने भगवान से प्रेम किए, दास रूप में हनुमान जी ने राम से प्रेम किए, शांत रूप में, शांत रस में, तो किसी भी रूप में आप भगवान संबंध जब बनाते हो। हनुमान ने आज तक कभी ग्रुप फोटो नहीं खिंचाया भगवान के साथ, हमेशा नीचे बैठे रहते। क्यों? नीचे बैठेंगे तो भगवान का वरद हाथ उनके सिर पे रहेगा। तो ये दास की स्थिति है। सो भक्त का प्रेम संबंध होता है, और एक पायस पुण्य आत्मा का धार्मिक होता है, मंदिर जाता है, झंडे भी लगाता है, तिलक भी लगाता है, बट उसके डिजायर होती है दे 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 दे, जैसे पिता से पुत्र मांगता है। लेकिन जब प्रियतम बन जाते हो तो आप देते हो, क्योंकि वो लव कर रही, प्रेम कर रही है। तो आप भगवान को प्रेम करोगे तो कुछ लेके जाओगे। आज खाली हाथ नहीं जाऊंगा, पुष्पमाला, पत्र, कुछ लेके मंदिर जाऊंगा। तो ये कामना है। अब पुण्य आत्मा का हम साइकिल पढ़ रहे हैं। पुण्य आत्मा का शरीर छोटा, देवदूत जैसे दूत आएंगे, देवदूत जैसे सुंदर दिखने में होंगे। अच्छा, ब्यूटीफुल बॉडीज, खींचेंगे नहीं, बोले आप बहुत इतना धर्म किया, इतने मंदिर निर्माण किए, आप अच्छे इंसान हैं, तो लोकल ट्रेन नहीं, आप एसी कंपार्टमेंट में जाएंगे। सो यू हैव ऑल द फैसिलिटीज। अच्छा, बच्चे भी वैसे होंगे पुण्य आत्मा के, परिवार में पुण्य करने वाले। जी देखिए, हमारे पिताजी का पिंडदान प्रॉपर होना चाहिए। पंडित जी कुछ भी ले लीजिए, बस बेस्ट करिए, बेस्ट से बेस्ट पंडित जी बुलाइए। वो पंडित जी आकर के बढ़िया पिंडदान, 10 पिंड हो गए, आत्मा की यात्रा शुरू हो गई। बढ़िया प्रीति भोज हुआ, बढ़िया कीर्तन भजन हुए, पोस्टर्स लगे, शोक समारोह हुए, सब हुआ, बढ़िया से हो गया। 13 दिन बाद आत्मा की यात्रा शुरू। 16 स्टेशन पर जब जाएंगे तो बढ़िया, वहाँ तो फैमिली पंडित जी को 56 भोग खिला रही है बढ़िया से, तो वो फूड का हिस्सा यमदूतों, देवदूतों के पास मिलेगा। वो बोलेंगे देखिए आपके परिवार ने भोजन खा लीजिए। स्टेशन पर वो आत्मा आराम से भोजन खाएगी। चलने के लिए आपको इतने बढ़िया उन्होंने दान में जो सुंदर सुंदर जूते चप्पल परिवार में बांटे हैं, तो लीजिए आपके लिए चप्पल है, चप्पल पहना दी। तो ही इज़ मूविंग इन वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। हर स्टेशन पर कोई हंटर नहीं पड़ रहे, कुछ नहीं, बल्कि मालाएं पहनाई जा रही हैं कि देखिए एक पुण्य आत्मा जा रहा है, एक पुण्य आत्मा जा रहा है। चलता रहेगा। नाउ रीच टू दी वैतरणी नदी 11 महीने में। गाय खड़ी है, गौदान भी किया था। हाँ जी, गौशाला बनाई थी हमने। अरे वाह वाह वाह। आप गाय की पीठ पर बैठ जाइए, पूछ नहीं पकड़नी है, पीठ पर बैठ जाइए। नीचे जो जल है वो सुगंध निकलेगी, उसमें से आप ब्लड नहीं, सुगंध निकल रही है। सुगंध के साथ वहाँ पहुंचे तो यमराज भी उनको दिखाई दे रहे हैं, बड़े सॉफ्ट नेचर के। यमराज कह रहे ओ वेलकम, कैसे हैं आप? अच्छा जी ठीक है। तो इनका जरा पढ़िए। बोले अरे इन्होंने तो इतने मंदिर बनाए, इतने दान पुण्य के, इतने अच्छे इंसान थे। अच्छा। तो इनको फिर कहाँ जाएंगे? बोले देवलोक जाए ना, स्वर्ग। हाँ ठीक है। तो स्वर्ग की अंदर, स्वर्ग लोक चले ऊपर। नर्क वाला नीचे गया, स्वर्ग वाला ऊपर चला गया, क्योंकि ये जजमेंट दिया ना भूवलोक, उसके ऊपर स्वर्ग लोक है, और नर्क साउथ डायरेक्शन में नीचे है, स्वर्ग लोक चला गया। स्वर्ग गया। आप स्वर्ग में जैसे गए तो एक माला पहनाई, वेलकम, आप इतने पुण्य आत्मा है। देवता के जो लीडर हैं इंद्र ने बोला भाई इनकी पोस्टिंग कहाँ करी जाए? तो एज पर दी कर्मा अकाउंट बहुत पुण्य आत्मा होंगे तो साइड पेरिफेरी में रहेंगे, और अगर बहुत ज़्यादा पुण्य किए हैं तो इंद्र की कैपिटल सिटी, उसका नाम है अमरावती। जैसे इंडिया की कैपिटल दिल्ली है, स्वर्ग की कैपिटल का नाम है अमरावती। वहाँ पर लुफ्त है, सात कुंड हैं। अच्छा। सब कुछ अच्छे से उनको रखा जाएगा। 7 कुंड है जैसे नहाने के लिए, और समुद्र है, एक पर्सनल एरोप्लेन है, फ्लाइंग प्लेन है, देवता लोग उड़ सकते हैं। कभी बुखार नहीं आएगा बॉडी में, कभी कोई कष्ट नहीं आएगा, कोई रोग नहीं आएगा, कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए इनको। और हर प्रकार रोज अमृत का एक बूंद पिएंगे ताकि लंबी लॉन्जिविटी रहे, इनकी लंबी आयु रहे। सभा में बैठेंगे, इंद्र की सभा में बैठेंगे, या जो भी उनको पोस्टिंग में जॉब दी गई है, तुम्हें पेड़ लगाने हैं, तुमको सफाई करनी है, या तुमको मैनेजमेंट देखना, जैसे पर दी कर्मास उनको प्लेस किया जाएगा। लेकिन जो माला पहनाई गई थी पहले दिन, ये उतारी नहीं जाएगी,
इसके पुष्प रोज सूखेंगे, प्रतिदिन सूखेंगे पुष्प सूखेंगे धीरे 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 धीरे। जिस दिन माला पूरी सूख गई तो फिर उनको किसी पुण्य घर के अंदर जन्म देंगे। तो इसको कहा गया क्षीणे पुण्यम मृत्यु लोकम विशंति। पुण्यों के क्षीण हो जाने पर, पुण्य खत्म हो जाने पर मृत्यु लोक में वापस भेजा जाएगा। कहाँ भेजा जाएगा? शुचिनाम श्रीमताम गेहाम योगाम भ्रष्ट उपजायते। जो योगी थे, बड़े पायस आत्मी थे, बड़े पवित्र थे, धार्मिक थे, किसी पवित्र घर में, अंबानी के घर में जन्म हो गया, पैदा होते ही वर्कर है घर के अंदर, जॉब की कोई टेंशन ही नहीं, कोई एम्प्लॉयमेंट का टेंशन ही नहीं, गाड़ियां लगी हुई हैं। एक्चुअल में ऐसा हुआ होगा उन लोग के साथ, ऑब्वियसली। शुचिनाम श्रीमताम, या तो पवित्र घर में, किसी घर में एकदम पवित्र वातावरण में जन्म होगा, या तो किसी श्रीमताम पैसे वाले घर में जन्म होगा, क्योंकि पुण्य आत्मा भोग कर आया है। अब इसको भोगने में, अब गरीब आदमी को उठा करके एसी में बिठा दो तो ठंड लगती है, अरे इतना हम नहीं खा सकते हैं, इतना सब हम नहीं कर पाएंगे, वो बेचारा घबराएगा। ट्रेनिंग हुई ना स्वर्ग में, राजा इंद्र के साथ में कुंडों में नहाना, हवाई जहाजों में उड़ना, वो ट्रेनिंग हो गई। अब यू लिव लाइफ लाइक चार्टर्ड प्लेन है अपना पर्सनल, जा रहे आ रहे, मीटिंग्स कर रहे हैं, एसी में ही रह रहे हैं, कोई मेहनत नहीं करनी, रोटी का टेंशन नहीं, चांदी की बर्तनों में खा रहे हैं, सोने के बर्तन है, गिफ्ट दे रहे हैं बड़े बड़े, लिव लाइफ। वो सोच ही नहीं सकते कि नरक भी कुछ होता है, दुख भी कुछ होता है, लिव लाइक दैट। पर मेटेरियल वर्ल्ड के जो कष्ट है वो तो आएंगे ना। जब आप मृत्यु लोक में आ गए तो फायदा क्या? वो नर्क गया, वो भी वापस आया, स्वर्ग गया, बस डिफरेंस ये है कि वो गरीबी में आ रहा है, आप अमीरी में आ रहे, पर पेन, मृत्यु, शरीर की कैंसर, डिसीजेस, डिप्रेशन, ये तो आ ही रहे ना। जो लोग बेटर पोजीशंस में जन्म लिए हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम स्वर्ग लोका। मतलब फाइनेंशियली बेटर पोजीशन, फाइनेंशियली बेटर या स्पिरिचुअली बेटर? फाइनेंशियली वेरी हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति है, कोई योगी था, स्वर्ग गया, योगिक क्रियाओं से फिर वापस आया है, तो नाउ ही इज अ वेल बैलेंस्ड, सारा उसका चक्रास बैलेंस्ड है। और एक व्यक्ति है जो निम्न कुल में जन्म लिया, मदिरा में पड़ा हुआ है, शराब किनारे फुटपाथ पे लेटा हुआ है, वो नर्क से आया, दिखाई दे रहा है। वो तो आप परसीव भी कर सकते देखकर किसी को। बट एक और फंडा है कि विवेक, जैसे बहुत सारे योगीज हैं, उनको बहुत इंटेंस डिजीजेस हुई थी, वो अपना कर्मा सारा इस जन्म में ले लेते हैं। हमारे नीम करोली बाबा ले लीजिए, जो भी थे, काफी लोग अपने वो भी थे ना शायद से जिनको कैंसर, रामकृष्ण परमहंस। तो इनका कैसे आप लॉजिक बताएंगे? एक धार्मिक व्यक्ति का कर्तव्य है, जो स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे है, वो अपना भी कर्मा लेता है, अपने शिष्यों का कर्मा भी लेता है कि तुम मुझे दे दो अपना कर्मा, यू बिकम प्योर एंड यू डू साधना, तुम मुझे दे दो, बिकॉज मेरी साधना इतनी स्ट्रॉन्ग है, आई कैन टेक योर कर्मास। अपनी चॉइस से वो उनके कर्मास को भी ले सकता है, और वो उसको झेलता है बिकॉज ऑफ साधना काटती है। भजन जो होता है वो पाप और पुण्य दोनों को माइनस कर देगा। तो इसलिए जो पायस आदमी है, उसकी जो यात्रा हम जब चर्चा कर रहे हैं, आप इसको सुन लीजिए कंसेप्ट को पूरा, तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। स्वर्ग गया, स्वर्ग से वापस आया। अब जो स्पिरिचुअल व्यक्ति है, थर्ड, इसकी साधना की गति कैसी है? स्पिरिचुअल व्यक्ति की शरीर छूटा, मरेगा तो कोई भी, सन्यासी भी जाएगा, ब्रह्मचारी, गृहस्था, योगी सब जाएंगे। अब जब इसका शरीर छूटा तो इसके डिसाइपल्स या इसके फॉलोवर्स या इसके प्रेमी, इसके भक्तजन, योगीज सब आसपास खड़े होंगे, एंड एवरीबडी विल चैंट द नेम ऑफ द लॉर्ड। जो भी गति, शिवा, कृष्णा, रामा बोलेंगे, उसको सुनते वो शरीर छोड़ेगा। उसके साथ विष्णु के दूत आएंगे, यमदूत नहीं आएंगे, देवदूत नहीं आएंगे, विष्णु दूत आएंगे, शंख चक्र कमल गदा, और फिर वो उसकी बॉडी को लेंगे और एयरप्लेन में रखेंगे, विच इज कॉल्ड एज गरुड़ा विमान। एंड वी हैव मैनी एग्जाम्पल्स। तुकाराम इन महाराष्ट्र, कुछ 500 साल पहले हुए तुकाराम जी मराठी संत थे, एंड उनके पूरे विलेज ने उनको गरुड़ विमान पर बैठकर जाते हुए देखा। उन पर इतनी मूवीज़ बनती हैं, अभी भी बनती हैं। तुकाराम भजन करते करते गरुड़ पर बैठे हैं और स्व शरीर अपनी बॉडी के साथ, ज़्यादातर लोग तो बॉडी छोड़कर आत्मा जाती है, स्व शरीर जा रहे हैं। भागवत लोगों ने देखा शरीर, हाँ, जाते हुए। तो अभी हम लोग कुछ महीने पहले वही तुकाराम की उस स्थली पर गए थे जहाँ उन्होंने गरुड़ पर, तो वहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है, उसका नाम है वैकुंठ गमन स्थली। यहाँ से वैकुंठ चले गए। तो पूरा विलेज तो वही है। विलेज ने जाते हुए देखा गरुड़ पर बैठ रहे हैं, तो उनकी वाइफ को बोला गया कि आपके हस्बैंड जा रहे हैं। जैसे मेरी वाइफ को बोलेगा आज आपके हस्बैंड जा रहे हैं, तो कहेगी कि हम तो रोज़ ही कहीं ना कहीं जाते हैं। तो उनकी वाइफ बोली हाँ, रोज़ ही कहीं ना कहीं जाते प्रवचन कीर्तन के लिए। तो बोले नहीं, वैकुंठा जा रहे। कह रहे हाँ, वो जहाँ जाता है वैकुंठा ही होता है। लेकिन बाद में उसको जब कई लोगों ने बोला, वो आके देखा, तो ही वॉज गोइंग बैक एंड ही वॉज सेइंग द मंत्रा आम्ही जाता आमच्या गावा, मराठी में आम्ही जाता आमच्या गावा, मैं जा रहा हूँ अपने गाँव। तो अपना गाँव मीन्स जहाँ से हम आए भगवान के घर से, तो वहीं वापस जा रहा हूँ।
अच्छा। तो जो लोग नॉन रिचुअलिस्टिक हैं या नॉन स्पिरिचुअल हैं वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, 10-15 लोगों ने ऐसा झूठा भ्रम फैला दिया है और उनको तो किसी ने मर्डर करके फेंक दिया था पानी में, और क्योंकि वो भगवान के बहुत ज़्यादा भक्त बन रहे थे, तो इस तरह से वहाँ के जो नॉन रिचुअल लोग वैसा बोलते हैं। पर जो उनके वंशज हैं, मतलब जैसे मैं अपनी दादी के बारे में सही बताऊंगा, मैं अपने पिता के बारे में सही बताऊंगा, तो उनकी अभी 7वीं पीढ़ी है यहाँ पर। तो आई मेट देम एंड दे सेड आपने बिल्कुल सही बोला है, वो ही उनको वैकुंठ गमन हुआ उनका। तो पांडवाज भागवत के अंदर आता है, जो 5 पांडव थे अर्जुन युधिष्ठिर भीम नकुल सहदेव, दे ऑल वेंट टू वैकुंठा। भागवतम के प्रथम स्कंद 15वां अध्याय 46 नंबर श्लोक में लिखा है स्व शरीर वैकुंठ गमन किए, सब चले गए। परीक्षित महाराज जो पांडवों के आखिरी वंशज थे, उन्होंने सुखदेव से भागवत सुना, वह भी वैकुंठ गमन किए। तो ये वैकुंठ गमन की पूरी भागवत में आपको वैकुंठ गमन मिलेगा। तो उनका कैसे होता है कि गरुड़ आता है, उनको फ्लाइट पे बिठाता है और ले जाकर के यमदूत, वैतरणी नदी पर तो गाय की जरूरत ही नहीं होगी, तो फ्लायर में जा रहा है ना, और वो सीधा यमराज के लोग के वहाँ पर रुकेगा। तो यमराज के लिए वहाँ डिसीजन के लिए नहीं रुकेंगे, वहाँ पर रुकेंगे प्रणाम करने के लिए, क्योंकि यमराज इज़ वन ऑफ द 12 महाजनाज। 12 महाजन हैं जो धर्म के नियमों का फेरबदल कर सकते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसके लिए कुछ सुप्रीम कोर्ट ही है जो उसके अंदर आगे पीछे कुछ कर सकती है, और कोई कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकता है। ऐसे ही 12 महाजन शास्त्रों में बताए गए हैं। तो यमराज क्योंकि महाजन है और एक भक्त जब आता है तो उनको वो वैष्णव ड्रेस में दिखेंगे, धोती कुर्ता विद अ तिलक विद फोल्डेड हैंड्स एंड प्रेइंग थैंक यू सो मच फॉर गोइंग टू वैकुंठा, आई वांट टू पे माई ओबीसेंसेस। मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ, आप कितना सुंदर जीवन जिए, भजन किए, अब आप वैकुंठा जा रहे हैं। वह जगत जो कुंठा से रहित है, नो एंजाइटी, कुंठा मीन्स एंजाइटी, वैकुंठा मीन्स नो एंजाइटी। उस लोक में जाने के बाद इस संसार में वापस जन्म मृत्यु चक्र जो स्वर्ग नरक से आ रहा था ना, वापस वो साइकिल परमानेंट बंद हो गई। अब आप जीवात्मा सदा वैकुंठ में रहेगी और आनंद में रहेगी, ब्लिसफुल आत्मा, सच्चित आनंद, एटर्नल, ऑल नॉलेजेबल, ऑल ब्लिसफुल, अपने धाम वापस पहुंच गए। तो ये 3 क्रियाओं से मृत्यु के उपरांत होता है। अब जो आदमी जीवन में जैसे कर्म करेगा उसकी वैसी ट्रेनिंग, वैसा रिटर्न। बहुत ही जी जबरदस्त लगा। और सनातन में कितना ज्ञान छिपा है, सनातन में मौत के बाद का एक एक कह लो के पहलू जो है सनातन के बड़े ऋषि मुनियों ने, जो भी बड़े थे, उन्होंने बहुत डीपली लिखा हुआ है। और इसके ऊपर अगर देखा जाए तो ये गुरुजी जो है, ये महाराज जो है, बड़े कमाल रखते हैं कि इन्हें इतना कुछ जो है एक्सप्लेन करना जो है इन्हें आता है। फिर वैकुंठ धाम किधर है, स्वर्ग लोक किधर है, फिर नरक लोक किधर है, ये सारी कह लो की क्रिया इन्हें ये भी बड़ी ही जबरदस्त तरीके से याद है। और मेन बात आ जाती है कि अच्छे कर्मों वाला कह लो कि जो व्यक्ति है उसका क्या होगा, और बुरे कर्मों वाले के, दोनों के ऊपर जो है इस पार्ट में हमें सुनने के लिए मिला। बुरे कर्मों का जो कह लो कि करने वाला है उसके बारे में हमें काफी डीपली समझने का मौका मिला, क्योंकि वो सारी स्थिति जो है वो चलती आ रही थी। तो इसके बाद अगर देखा जाए तो एक इंसान को जब मृत्यु होती है, बुरे कर्म करने वाला, और देखेंगे मांस मदरा और साथ में जो भी बुरे कार्य, जितने शराब नोशी, जितना भी कहा जाए ना, ये सारी जो जिसने की हुई है ना, उसके हवाले से अगर डिटेल आगे देखी जाए कि जब यहाँ से उसका चलना शुरू होना है 13 दिन के बाद, सनातन में माना जाता है कि 13 दिन जो है वो जो आत्मा है वो इसी शरीर के पास ही भटकती रहती है। शरीर जो है जल जाता है, तब भी वो कहीं ना कहीं जो है उसके कुछ ऐसी चीजें हैं जो इन्हें यहाँ दिखाई दी जाती हैं, या उसे जो है समझाया जाता है जैसे उसके कर्मों के हिसाब से। उसके बाद 13 दिनों के बाद जब इसका यहाँ से सफर शुरू होता है, तो कह लो कि जब बुरा शरीर है, जब आपने गुनाह किए हैं, पाप किए हैं, जब आपने जो है ईश्वर से नहीं डरे, जब आपने पाप करते हुए आपने भी कमी नहीं की, तो फिर आगे का वाला सफर जो है अगर वो देखा जाए तो उसमें भी कमी, फिर देखें कि ईश्वर का भी निजाम अगर आप समझे ना तो इंसाफ वाला ही है। जैसा आप करेंगे खुद अपने साथ, मतलब बात सारी सुनने के बाद समझ यही आती है कि ईश्वर ने कुछ नहीं किया, एक इंसान खुद ही अपने कह लो कि उसने कर्म ऐसे बनाए हैं कि उसको अपने ही कर्मों के माध्यम से जो है आगे जो है दंड मिल रहे हैं। देखा जाए तो जैसे जैसे इन्होंने कुछ स्टेशन बताए, 16 स्टेशन बताए हैं कि उसमें जाएगा तो उससे बुरी आत्मा है, क्योंकि बुरे काम किए तो फिर डंडे पड़ रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। फिर यह है कि जब वहां लास्ट में पहुंचेगा तो वहां भी जाकर जब देखें कि एक बुरा शरीर है जो उसने बुरा काम ही किए हैं, तो अपनी औलाद को क्या उसने अच्छी नसीहत या अच्छे कह लो कि उसने कामों में लगा के जाना है। तो कहते हैं कि उनके पीछे वालों ने भी फिर कोई हास नहीं करना, फिर उसके मुंडन नहीं करना,
जब अगर कहीं ना कहीं अच्छा आत्मा होगी, उसके पीछे औलाद जो है उसके बाल मुंडन कराएगी, तो वो कहीं ना कहीं छतरी बन जाएगी उसके लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि आगे वाला सफर तो अलग बात है, पर सनातन में हर एक चीज के ऊपर इतना डीपली लिखा हुआ है, क्या कर्म करने के बाद क्या फायदा होगा। तो ये यहाँ अब जो सनातनी लोगों को अगर देखा जाए, रियलिटी जो हम देख रहे हैं कि सनातन के बहुत सारे लोगों को देखा जाता है आज तो वो धर्म के रास्ते पे नहीं है, पर अगर देखा जाए तो अगर वो अपने धर्म की किताबों को पढ़े तो कहीं ना कहीं ये भी डर जाएं और ये कहीं ना कहीं ऐसे कर्मों से बाज आ जाएं जैसा इन्होंने डिटेल से बताया। हमारा ही कहीं यकीन करें, यहाँ हम सिर्फ सुन रहे हैं, बैठ के पाकिस्तान में बैठे हुए सुन रहे हैं, सुनने से ही यकीन करें हमारे अंदर एक झंझोड़, मतलब अंदर ही हमें झंझोड़ रहा था कि मतलब यार ये कुछ, क्योंकि इन्होंने डीपली बात इसके ऊपर की है कि इंसान जो मदरा पीने वाले हैं या जो मांस खाने वाले हैं उनका सनातन में बड़ा डीपली लिखा हुआ, उनको किस किस लेवल की सजा दी जाएगी। वो सुनकर कहीं ना कहीं एक बार जो है आत्मा तक जो है एक बार काम रही थी कि क्या क्या होने वाला है। उसके बाद आगे जो इन्होंने बताया है, वो जो गाय वाला वाक्य बताया है, वो सुनते ही यकीन करें मैं खुद एक बार थरथरा गया था कि वो जो गाय जब ये एक जगह पे पहुंचेगी, फिर आगे एक गाय होगी, फिर उसको जब इनकी डिटेल पता चलेगी ये एक बुरे कर्मों वाले व्यक्ति हैं, तो उनको फिर जा एक 12 किलोमीटर बता रहे थे या कितना जो है, उन्हें एक ऐसी गंदी नदी मतलब पीप और ये चीजें सब के अंदर से जब गुजारा जाएगा, फिर उसका कभी मुंह अंदर जाएगा, कभी वो सारा मतलब वो बयान करना भी बड़ा मुश्किल है। पर ये सनातन की वो बातें हैं जो डीपली रिसर्च के साथ लिखी हुई हैं, और कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो ये उन लोगों की कह लो कि आत्मा को सुधारने के लिए लिखी हुई है कि जो कहीं ना कहीं अपने बल अपने कह लो कि अगर को मिल गई है शान शौकत, उसके नशे में इतना ना डूब जाएं कि इन चीजों से भटक जाएं। तो इसलिए ये सब कुछ गुरु ऋषि मुनि जो है वो लिखते हैं, और ये गुरु जी भी अपने कह सकते हैं कि इनका जो एक कर्म है कि इन्होंने लोगों तक पहुंचाना है, तो ये अपना कह लो कि कर्तव्य अदा कर रहे हैं। तो इन्होंने वो लोगों तक पहुंचाया, हमारे तक पहुंचाया कि कहीं ना कहीं देखें कि आगे वाला सफर आपके कर्मों के माध्यम से किस लेवल का होने वाला है। आप खुद ही कहीं ना कहीं अपने लिए आगे वाला रास्ता जो है वो तैयार कर रहे हैं कि आपको क्या रास्ता चाहिए। तो आगे जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, उसके बाद अगर देखा जाए ये जब सफर खत्म होता है तो उसके आगे इसी तरीके के ऐसे सफर हैं। फिर ये है, इन्होंने वो भी बात समझाने की बड़ी जबरदस्त मिसालें देते हैं, वो मुझे बड़ा ज्यादा अच्छा लगता है कि इन्होंने बताया कि नरक जो है वो इसी तरीके से आप समझे कि नरक के भी जैसे एक जेल होती है ना, जेल में हर कैदी के लिए एक अलग डिपार्टमेंट अलग एक कमरा बना होता है कि उसकी सजा इस लेवल की है। तो उन्होंने बताया कि जैसे जैसे बुरे कर्म होंगे उसी लेवल से उसको नरक में जाना पड़ेगा, और वहां जाकर जितने दंड हैं यकीन करें बड़ा एक बार कह सकते हैं कि बयान करना भी बड़ा मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं इंसान खुद ही है जो अपने लिए खुद डिसाइड करता है कि उसने क्या और किस रास्ते से जाना है। बाकी मेन बात आ जाती है, आज भी अगर सनातनी हो या मुस्लिम हो, कहीं ना कहीं अपनी ग्रंथें अपनी किताबों को पढ़ें, तो जो आज सोशल मीडिया पे हमें जो बेहयाई नजर आती है, आज मैं देखें कि इस वीडियो के माध्यम से आपसे बात कर रहा हूँ, जब ये वीडियो सुनेगा तो ज्यादा आसानी से समझेंगे कि आज जो सोशल मीडिया पे हो रहा है, आज जो लोगों ने अपने धर्म और अपने मजहब को छोड़कर कहीं ना कहीं जो रास्ते इख्तियार कर लिए हैं, ये खुद अपने लिए ये रास्ता डिसाइड कर रहे हैं। कि यकीन करें हम ये नहीं कह सकते कि ये ईश्वर ने हमारे साथ कहीं ना कहीं ज्यादती की, ये खुद इंसान ही है कि वो अपने किताबों अपने ग्रंथों अपनी चीजों से दूर हुआ, तो उसने कहीं ना कहीं ऐसे पाप किए जिसकी ये सजा हम सुनते हुए कांप रहे हैं। तो सोचें जो बंदा इस स्थिति से गुजरेगा वो कितना भयानक होगा, कितना खौफनाक वो मंजर होगा। बाकी कहने सुनने से यकीन करें कहीं ना कहीं कुछ फर्क पड़ता है। ये गुरुजी जो है इसी माध्यम से ये लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारा कुछ होगा। और इसके साथ हमें ये भी देखकर अच्छा लगा कि सनातन में कहीं ना कहीं जो है अगर ये दिखाया जाता है कि एक बुरे कर्मों वाले जो व्यक्ति है उसकी आत्मा के साथ क्या होने वाला है वो तो अलग है। इन्होंने कहा कि अच्छी का जो आत्मा है फिर उसका भी इन्होंने बड़ी ही खूबसूरत और जबरदस्त तरीके से ना वो भी हमारे सामने सिनेरियो रखा कि उसके साथ क्या होने वाला है। तो इंसान के अपने ही इख्तियार में है कि इंसान आज अपने कौन से कर्म करने के बाद अपने लिए वो रास्ता किस तरीके का डिसाइड करता है। बिल्कुल जी, इन्होंने जो है ना वो ऐसे ही बताया है जैसे दुनिया में पोस्ट होती है, तो कर्म के हिसाब से इंसान जो है वो डिसाइड करता है, और कर्म जो है वो इंसान की आत्मा के साथ जो व्यवहार आगे जाके होता है तो उसके कर्मों की बिना पर होता है। अगर इन्होंने तो ये भी बताया, इन्होंने कहा है कि यम जो है वो कई किस्म के हैं। ये हम तो शुरू से सुनते आए हैं कि हमें इतना पता नहीं है ना, तो हमें लगता था कि यमराज एक ही है,
तो इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, यमराज जो है ना वो कई किस्म के हैं, मतलब कि जो बुरी आत्मा है उसको और यम लेने आते हैं, और जो अच्छी आत्मा है उसका इन्होंने बताया कि जो विष्णु जी के यमदूत हैं वो उसको लेने आते हैं। तो फर्क इन्होंने बताया, इन्होंने कहा है कि जो अच्छी आत्मा होती है उसका तो बड़ा भव्य किस्म का स्वागत किया जाता है, कह लें कि उसके लिए एक एरोप्लेन लाया जाता है, उसको बड़े अच्छे तरीके से बैठा के लेके जाया जाता है। लेकिन जो बुरी आत्मा होती है उसको फैंटी लगा के लेके जाते हैं। और फिर इन्होंने ये भी कहा, इन्होंने कहा कि जो अच्छी आत्मा होती है उसका तो कह लें कि वो अच्छी आत्मा का ना लोगों के साथ अटैचमेंट बड़ा होता है, तो अच्छे लोगों के साथ उसका उठना बैठना होता है। जाहिर सी बात है, वहां पे अच्छे लोग पधारेंगे। जब अच्छे लोग पधारेंगे तो उनको तो सारी धर्म की रस्म और रिवाज पता है कि जब इंसान की मृत्यु होती है तो उसे किस चीज की जरूरत होती है। काफी सारे लोग जो हैं वो आत्मा निकलने से पहले ही वो भजन कर रहे होते हैं, नाम का जाप कर रहे होते हैं, ताकि वो आत्मा सुने और उसके लिए शरीर छोड़ना आसान हो जाए। तो वो तो उस तरह के दोस्त उसने रखे होंगे। कहते हैं ना कि दोस्त जो है ना वो भी सोच समझ के रखने चाहिए। ये आपकी दुनिया और आपकी आखिरत दोनों के कह लें कि भागीदार होती हैं। तो जो अच्छे दोस्त होते हैं फिर वो इस तरह के काम करते हैं, और जो बुरे दोस्त होते हैं वो आते हैं जी, वो उनको अपनी पड़ी होती है, वो अपनी रस्म और रिवाज में लगे होते हैं कि साले ने मुझसे इतने पैसे लिए थे, उधार लिया था, वापस भी नहीं किए, अब मर गया, ये हो गया वो हो गया। मतलब कि बुरे लोगों की जो सोबत है ना उससे बचना चाहिए। तो उसके बाद जो चीज होती है जी, मरने के बाद इन्होंने बताया, इन्होंने कहा कि कई लोक हैं, एक स्वर्ग लोक है, एक नरक लोक है, और एक और लोक बताया है वैकुंठ लोक। हाँ, वैकुंठ लोक। वैकुंठ लोक जो है ना उसमें क्या अंतर है, स्वर्ग में क्या अंतर है, नरक में क्या अंतर है। इन्होंने कहा है जो तू करता है बुरे कर्म उसको तो कर्मों के हिसाब से नरक भोगना पड़ता है। नरक में भी कई स्थान है, जितने बुरे कर्म किए उतने बुरे कर्मों के माध्यम से उतनी ही बुरी नरक में उसको डाला जाएगा। और पुण्य वाला जो काम है, जिसने जिस हिसाब से पुण्य किए उसको स्वर्ग में वही मुकाम मिलेगा जितने उसने पुण्य किए। लेकिन फर्क यहाँ पे ये है कि जिसने जो नरक में गया उसके जितने पाप हैं वो पाप भोगने के बाद दोबारा से सनातन धर्म के हिसाब से वो दोबारा से संसार में आएगा और किसी बुरी रूप में आएगा। अब जिसने अच्छे कर्म किए, वहां पे जिसने अच्छी चीजें भोगी हैं, वो उस हिसाब से जो है वो दुनिया में अगर आएगा भी तो वो उस हिसाब से आएगा। तो समझ लें कि जो कह लें कि नरक और स्वर्ग की जो चीजें हैं ना वो भी दोबारा जो जन्म लिया जाता है उसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो ये चीजें भी मद्देनजर रखना जरूरी है। लेकिन एक दाम और भी है, वैकुंठ धाम में इन्होंने कहा कि इन दोनों चीजों से जान छूट जाती है। ये मृत्यु और जीवन वाला जो चक्कर है ना, इससे जान ही छूट जाती है। वो किन लोगों की छूटती है? वो लाइक दैट इन्होंने जैसे बताया, नीम करोली बाबा जैसे लोग हो गए जो हर वक्त, जिनको किसी किस्म का कोई मोह ही नहीं है संसार से, जिनको ना तो अच्छी सहूलियात चाहिए, ना अच्छा भोजन चाहिए, ना उन्होंने बनना संवरना है, ना उन्होंने अच्छे कपड़े पहने हैं। उनके दिमाग में और दिल में सिर्फ एक ही चीज है कि वो जो भी कर रही हैं सिर्फ और सिर्फ भगवान की खातिर कर रहे हैं। मतलब आपने अपने सारे कर्म जो है वो भगवान के सपोर्ट कर दिए, आप उनके लिए सारा कुछ कर रही हैं। तो फिर आप समझ लें कि आपकी ये जीवन और मृत्यु वाली ये जो सिलसिला है ना ये खत्म हो जाएगा। आप फिर सीधा जाएंगे विष्णु जी के पास। जो विष्णु जी का लोक है ना जहाँ पे वो रहते हैं, वहां पे फिर वो आपको लेके जाएंगे। ये जीवन और मृत्यु वाला सिलसिला ही खत्म हो जाएगा। लेकिन स्वर्ग का इन्होंने बताया, इन्होंने कहा कि एक माला गले में डाली जाती है और उस माला में फूल लगे होते हैं। वो माला में फूल जो होते हैं ना वो इन्होंने कहा है कि इस तरह से होता है जैसे पुण्य है, जब वो सूख जाएंगे तो दोबारा से आपको जन्म लेना पड़ेगा। तो इसी तरह से नरक है, इन्होंने कहा नरक में जब आप पाप भोगते रहते हैं वहां पे आपको जो अगला जन्म देना है, इन्होंने कहा जी कि जो भी यूनिया होती है 84 लाख यूनिया बता रही हैं। इन्होंने कहा कि 84 लाख यूनियों में से अब किसी को सुअर बनना है, किसी को मुर्गी बनना है, किसी को बकरा बनना है, किसी को कुछ बनना है अपने कर्मों के हिसाब से। तो इन्होंने कहा है कि फिर उस तरह के नरक में उसको रखा जाएगा ताकि वो उस तरह की ट्रेनिंग उसकी हो और वो संसार में फिर दोबारा उस जीवन के साथ आएगा। तो बड़ी ही हैरानकुन और दिलचस्प कहने की इंफॉर्मेशन थी जो जानने के लिए मिली है जी। बहुत जबरदस्त लगा सनातन धर्म का ये ज्ञान जानकर। बिल्कुल जी। और साथ में थोड़ा सा ये जरूर समझाइएगा अगर किसी को आइडिया हो, क्योंकि इन्होंने यहाँ बताया है कि कहीं ना कहीं आत्मा जो है दोबारा आ जाती है, पर मैंने कहीं ना कहीं सनातन में कुछ ये चीजें भी सुनी हैं
कि एक आत्मा जो है, जैसे बहुत सारे पुनर्जन्म इंडिया में दिखाए जाते हैं, एक तो 3 महीने के बाद एक बंदे का पुनर्जन्म हो गया था, तो वो बंदा स्मगलर भी बता रहे थे, सोने का स्मगलिंग करता था। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो वो बंदा तो 3 महीने यहाँ आ गया था। तो ये कहते हैं कि एक बंदे को अगर बुरी वो आत्मा है तो उसके तो 13 दिन यहाँ लगने के बाद तो कई दिन जो है, पता नहीं कितने दिन बीच में बता रहे थे, उसको जो है नरक लोक तक पहुंचने, मतलब वैकुंठ धाम तक किस जगह तक पहुंचने में लगेंगे। फिर उसके बाद वहां का एक दिन होगा और यहाँ के 1 साल गुजर जाएगा। ये थोड़ा सा अगर किसी को पता हो कि मतलब यहाँ मतलब बुरी आत्मा वाला फिर कैसे पुनर्जन्म उसका हो रहा है, उसको सजाओं से कैसे मुक्ति मिल रही है। क्योंकि वो एक वीडियो हमने की थी, एक बंदा जो है वो इस तरीके का था, वो स्मगलिंग करता था, एक जगह पे था, और उसका 3 महीने के बाद पुनर्जन्म हो जाता है, वो उसकी आत्मा जो है दोबारा दूसरे शरीर में आ जाती है। तो इसका अगर कोई रिलेटेड कोई वीडियो हो या कहीं ना कोई बंदा समझा सके तो वो मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो रही है। यह है आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।